पुण्य पात्रम शिक्षक साथियों, शाला दर्पण पे विषयाध्यापक मैपिंग के संबंध में पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आप विषयाध्यापक मैपिंग करेंगे। फिर भी कई साथियों के कुछ टेक्निकल इशू भी आ रहे हैं, समस्या भी आ रही है, और कई लोग कह रहे हैं कि हमारे विषयाध्यापक मैपिंग रिपोर्ट में जो भी स्टाफ है उनके नाम नहीं आ रहे हैं या मैपिंग नहीं हो रही है। तो मैं आपको दोबारा कुछ स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मैपिंग करनी है सब्जेक्ट टीचर की, उसके बाद में कैसे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ से जैसे जो कार्मिक टैब है उसमें जाकर के आपको कार्मिक टैब में यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आएगा विषय अध्यापक मैपिंग रिपोर्ट 3 से 8। तो यहाँ से आपको विषय अध्यापक मैपिंग की रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे अभी ये नीचे ब्लैंक आ रहा है, लेकिन यहाँ से आपको पहले 25 से 20 सेशन दिया हुआ है। अब यहाँ इस पर 100 पे क्लिक करना है। जैसे आप 100 पे क्लिक करेंगे, अब आपके यहाँ 3 से 8 टीचर मैप सब्जेक्ट मैपिंग है, वो यहाँ जैसे कक्षा 3, 4, 5 और 6 ये 3 कक्षाओं की यहाँ शो हो रही है। हिंदी की हो रही है, इंग्लिश की हो रही है, लेकिन यहाँ मैथ्स की नहीं हो रही है। तो एक तो आपको ये कि यहाँ जैसे ये ब्लैंक आ रहा है, तो ये क्या कारण है, इसको कैसे सही करेंगे। दूसरा, यहाँ नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो लिस्ट ऑफ मैप टीचर फॉर क्लास 3 से 8, यहाँ भी जैसे कक्षा 3 से 8 का जो भी है, इसमें पोस्ट है, सब्जेक्ट है, यहाँ जैसे ब्लैंक आ रहा है, और यहाँ मोबाइल नंबर आ रहा है, और यहाँ स्टाफ का नाम आ रहा है। अब यहाँ जो भी टीचर मैप है उनका नाम आ रहा है। अब पूरी यहाँ से जैसे अगर ब्लैंक आ रही है तो कैसे उसको चेक करेंगे या कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो परीक्षा परिणाम वाला ऑप्शन है इस पर जाना है, और परिणाम वाले ऑप्शन में आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपकी एक ऑप्शन दिया हुआ है विषय अध्यापक मैपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लास वाइज रिजल्ट है, इसके नीचे एक ऑप्शन है विषय अध्यापक मैपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन आएंगे मैपिंग के लिए। पहला है सब्जेक्ट टीचर फॉर रेमेडिएशन, यानी आपको रेमेडिएशन के लिए सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करनी है, और दूसरा है फॉर ऑल क्लासेज रिजल्ट पर्पज के लिए करनी है। तो रेमेडिएशन रेमेडिएशन ऑप्शन से ही विषय अध्यापक मैपिंग करें, तभी वो विषय शो होंगे, और आपके ऐप में भी वो विषय तभी शो होंगे जब आप रेमेडिएशन के लिए करेंगे। तो यहाँ से जैसे रेमेडिएशन पे क्लिक करेंगे तो अब जो मैंने किए हुए हैं पहले वो शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ से हिंदी है तो हिंदी 3री, 4th, 5वीं, 6ठी जो सब्जेक्ट टीचर है उनका नाम शो हो रहा है, इंग्लिश का शो हो रहा है। अभी जैसे मैथ्स का शो नहीं हो रहा है, इसके अलावा 7वीं, 8वीं में ये ब्लैंक आ रहा है, यानी रेड कलर में आ रहा है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू मैप टीचर। जैसे 3री कक्षा में मैथ्स कौन पढ़ाते हैं, तो आपके जो भी टाइम टेबल है उसके हिसाब से यहाँ से देख करके आपको जो सब्जेक्ट टीचर है उनको आपको सेलेक्ट करना है। जो भी पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सबमिट पे क्लिक किया, अब यहाँ इसका नाम आ गया। दोबारा इसमें जैसे 4th क्लास में भी यहाँ से मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे यहाँ नाम उनका आता जाएगा। यहाँ मैंने दोबारा इनको वैसे जो भी टीचर है 4th में कौन पढ़ा रहे हैं गणित, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ इनका नाम आ गया। अब जैसे 7वीं की बात करें तो 7वीं में हिंदी कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ से क्लिक करके जो भी 7वीं में हिंदी के टीचर है उनको आपको यहाँ से मैप करना है। यहाँ से जैसे मैंने ये मैप कर लिया, और ये सब्जेक्ट लेवल 2 हिंदी टीचर है तो यहाँ से इनको मैप कर लिया। इस तरीके से 8वीं के भी करना है, या जैसे इंग्लिश का करना है तो यहाँ इंग्लिश का भी आपको जो भी टीचर इंग्लिश के हैं आपके विद्यालय में जो भी उपलब्ध हो टाइम टेबल के अनुसार जिसको भी प्रभार दिया हुआ हो उनको आपको यहाँ सबमिट करके इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं आपको कंप्लीट करके बताता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये सारे यहाँ से मैपिंग कर दी, तो सारे जो रेड कलर थे वो हट करके ये सारे ग्रीन कलर में आ गए। इसका मतलब प्रत्येक कक्षा यानी कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स इन 3 सब्जेक्ट के हैं वो सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग कर दी है। अब यहाँ आपको क्लासेज के लिए जाना है, तो क्लासेज में जिन जिन क्लासों के आपने पहले कर दिए हैं वो तो यहाँ शो हो जाएगा। जैसे 12वीं क्लास में सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से सेक्शन कर ले और यहाँ से गो पे क्लिक करेंगे। तो 12वीं क्लास में जो भी टीचर है उनको यहाँ से जैसे हिंदी के हैं वर्किंग है तो वर्किंग को करना है, वर्किंग ही करना है, और एक टीचर है एक करना है। अगर 2 है यानी बहुत बड़ा विद्यालय और वहाँ 1 से ज़्यादा टीचर है उनकी भी अलग अलग पीरियड है तो आपको 2 करना है था। इस तरीके से ये कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है। अब ये तो जैसे ऑलरेडी सेव है, मैं एक दूसरी क्लास का जिनका अभी बाकी है तो मैं आपको वो करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे 10वीं क्लास मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक पे करेंगे तो यहाँ 10वीं में जैसे हिंदी है तो वर्किंग है, और हिंदी में 10वीं में हिंदी कौन पढ़ा रहे हैं तो यहाँ जो भी टीचर है उनका नाम यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से ये सभी विषयों का करेंगे तब सबमिट होगा। अब जैसे इंग्लिश है तो 10वीं में इंग्लिश है तो यहाँ आपको जो भी सब्जेक्ट टीचर है उनको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मतलब नहीं आता है थोड़ा सा आप इसको एक बार यहाँ पहले वर्किंग सेलेक्ट करेंगे तो भी आएगा। आप सीधे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, पहले आपको वर्किंग सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको संबंधित टीचर का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे साइंस है तो साइंस में भी यहाँ से वर्किंग कर लिया,
तभी आपके यहाँ नाम आएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखें। आप सीधे यहाँ कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ सीधे आप क्लिक करेंगे तो नाम नहीं आएगा, तो पहले आपको वर्किंग पे सेलेक्ट करना है। अब जैसे वर्किंग नहीं है तो आप दूसरा कर सकते हैं, या जो भी है आपको यहाँ से जो टीचर है उनको आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सामाजिक के लिए है तो यहाँ से सामाजिक के लिए भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। जिन जिन का नाम टाइम टेबल के अनुसार दिया हुआ है उनको आप एक बार सेलेक्ट कर लें। जो भी टीचर है उनको आप एक बार देख लें। यहाँ से जैसे ये नाम आ गया, जो भी है इस तरीके से आपको हेल्थ एजुकेशन वगैरह है जिनके जैसे फिजिकल टीचर है तो उनको सेलेक्ट कर लेना है। तो जिनको भी आप यहाँ से करेंगे वो आप यहाँ से देख लें, और यहाँ से जैसे मैंने एक लास्ट इनको भी कर लिया, और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप देख लें, अब जैसे ये संस्कृत के रह गए तो यहाँ से संस्कृत की टीचर है जो भी है उनको भी आपको यहाँ से मैप करना है, और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये कुछ सेकंड में आ गया कि टीचर हैज़ बीन मैप टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली। अब ये हो गया। अब आपको वापस रिपोर्ट पे आकर के चेक करना है, जो शुरुआत में आपने रिपोर्ट देखी थी कार्मिक में। अब कार्मिक में यहाँ जैसे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग था, विषय अध्यापक मैपिंग, रिपोर्ट 3 से 8। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ शो पे क्लिक करेंगे। अभी जो कुछ ब्लैंक आ रहे थे यानी खाली आ रहे थे वहाँ आपको सारे यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ सीरियल नंबर है कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8। हिंदी के टीचर कौन कौन क्लास टीचर है, सब्जेक्ट टीचर उनकी मैपिंग हो गई, इंग्लिश के हो गई, मैथ्स के हो गई। इसी तरीके से यहाँ भी आपके जो भी टीचर है उनका यहाँ किस किस टीचर की कौन सी आईडी है, तो स्टाफ आईडी यहाँ से अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप देख करके स्टाफ आईडी भी पता कर सकते हैं कि 3 से 8 तक के कौन कौन से टीचर है वो यहाँ ऊपर जो है सिलेक्ट किए हुए हैं। इनके मोबाइल नंबर भी यहाँ से हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये अगर करेंगे। और साला दर्पण पे मैंने हमेशा कहा है कि साला दर्पण पे कई बार जो अपडेट करते हैं उसको अपडेट होने में 12 से लेकर के 24 घंटे तक लगते हैं। तो बार बार आप इसको चेंज नहीं करें। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि जैसे सुबह आपने कोई सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की और शाम तक वो शो नहीं हो रहा है, तो आप वापस क्या कर रहे हैं कि शाम को वापस दोबारा उसको कर रहे हैं, तो वापस वो 24 घंटे लेगा। तो जब भी आप ये अपडेट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो उसके अगले 24 घंटे में वो अपडेट होगा। तो एक बार अपडेट करने के बाद में आपको वेट करना है और अगले दिन जाकर के चेक करना है, तो आपके हो जाएगा। दूसरा, जब जैसे टेस्ट की कॉपियाँ वगैरह है ORF के लिए जब आप इसको स्कैन वगैरह करेंगे ऐप में, तब अगर मान लो आपके क्लास में अगर वो सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है, तो इसका कारण है कि अगर साला दर्पण पे आपने ये मैपिंग कर ली और आपने 24 घंटे का इंतजार कर लिया, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना जो भी ऐप है उसको रिफ्रेश करें, उसका डाटा सिंक करें, और नहीं हो तो प्ले स्टोर से इसको पहले अनइंस्टॉल करें, क्योंकि इसकी मेमोरी कई बार भर जाती है, तो पुराना का पुराना डाटा शो होता है। तो या तो आप उसको पूरा ब्लैंक कर दें या उसको अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर से नया ऐप लें और फिर उसको लॉगिन करें, तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। बीच में भी ये समस्या आ रही थी, खास करके जो शिक्षक ऐप में अटेंडेंस के संबंध में जो समस्या आ रही थी, तो उसमें भी यही था कि कई लोग सुबह मैपिंग कर रहे थे, वापस शाम को दोबारा मैपिंग कर रहे थे, तो वो मैपिंग पूरी हो ही नहीं पाती और आपका जो भी सब्जेक्ट है या जो स्टूडेंट्स हैं क्लास है वो शो ढंग से नहीं हो पा रही थी। तो आपको एक बार मैपिंग करने के बाद में, सबमिट करने के बाद में आपको कुछ समय तक इंतजार करना है, कम से कम 24 घंटे इंतजार कर लें। उसके बाद आपके शो नहीं हो रहा है तो आप डाटा सिंक कर लें उस ऐप में, और कोई अगर मान लो मेमोरी ज़्यादा है तो उसको क्लियर कर लें जो भी, और नहीं हो तो आप प्ले स्टोर से नया ऐप डाउनलोड कर लें। सबसे सरल तरीका ये होगा, ताकि आपकी लेटेस्ट जो भी डाटा है वो आपके फैच हो जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के संबंध में। आशा करता हूँ आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।